गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 3 के हिंदी व्याकरण की पुस्तक रचना प्रसून के 5वें अध्याय संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो संज्ञा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। आपकी पुस्तक में उदाहरण दिए गए हैं: महात्मा गांधी, बच्चा, धोबी, लड़की, ताजमहल, पंखा, विद्यालय, रामायण, बुढ़ापा, शर्म, दुख, प्रसन्नता। तो इनमें विभिन्न व्यक्तियों, स्थानों, भावों आदि के चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों में प्रत्येक चित्र का कोई ना कोई नाम अवश्य है। तो नाम वाले सभी शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, दिल्ली, गंगा, ताजमहल इत्यादि। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही होती है। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पक्षी, बच्चे, नदियाँ, विद्यालय। और द्रव्यों, धातुओं, समुदायों और समूहों का बोध कराने वाले शब्द भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे सेना, गुच्छा, ये सभी समूह हैं, लेकिन ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। उसी तरह पानी, तेल, दूध, ये द्रव्य हैं। चांदी, सोना, ये धातुएं हैं। ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती हैं। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा। तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष, दशा, भाव, रूप, रंग, अवस्था आदि का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दुख, प्रसन्नता, बचपन, बुढ़ापा, लज्जा, वीरता, प्रसिद्धि, गर्मी। तो ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। जो भाववाचक संज्ञा होती है उसे केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे छुआ या देखा नहीं जा सकता। तो भाववाचक संज्ञा बहुवचन आने पर जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेती है। तो इस पाठ में आपने सीखा कि किसी भी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसी संपूर्ण जाति का बोध कराती है और भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार अथवा अवस्था का बोध कराती है। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले मौखिक अभिव्यक्ति। इसमें फर्स्ट है 5 संज्ञा शब्द बताइए। तो इसमें भारत, गंगा, रामायण, विद्यालय, राम। नेक्स्ट, कौन सी संज्ञा सदैव एक वचन में होती है? तो जैसा कि आपने अभी पढ़ा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है। किस संज्ञा का केवल अनुभव किया जा सकता है? तो वो भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा को केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे छुआ या देखा नहीं जा सकता। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण राम, भारत आदि। नेक्स्ट, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? उनके नाम लिखिए। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। किसी संज्ञा शब्द से जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चे, नदियाँ इत्यादि। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए।
तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष, दशा अथवा अवस्था आदि का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण बुढ़ापा, ईमानदारी इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि ये कौन सी संज्ञा है। तो इसमें सबसे पहले है विद्यार्थी, जो कि जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है सैनिक, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट हरियाली, भाववाचक संज्ञा। दुल्हन, जातिवाचक संज्ञा। विभु, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हीरा, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्दों को रेखांकित कर उनके भेद लिखिए। तो इसमें उदाहरण दिया है, हमें ईमानदारी अपनानी चाहिए। तो इसमें ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस, फल उठाकर लाओ, इसमें फल को रेखांकित करना है और ये जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है अर्जुन, अर्जुन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैं मुंबई घूमने गया, इसमें मुंबई व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट शेर बलशाली है, तो इसमें शेर जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट लड़के खेल रहे हैं, इसमें लड़के जातिवाचक संज्ञा है। तोता उड़ रहा है, इसमें तोता जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के सही संज्ञा भेद के आगे सही का निशान लगाइए। तो सबसे पहले हिमालय, तो हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट शिक्षक, शिक्षक जातिवाचक संज्ञा है। थर्ड सच्चाई, भाववाचक संज्ञा है। फोर्थ मिठास, ये भी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट रचनात्मक गतिविधियाँ, इसमें लिखा है निर्देश अनुसार संज्ञा शब्द लिखिए। तो सबसे पहले अपने बस्ते में रखी हुई 4 वस्तुओं के नाम। नेक्स्ट कक्षा में दिखाई देने वाली 4 वस्तुओं के नाम। नेक्स्ट है आपके 4 मित्रों के नाम। तो ये कार्य आप स्वयं करेंगे। इसमें आपको अपने बस्ते में रखी हुई 4 वस्तुओं के नाम लिखने हैं, कक्षा में दिखाई देने वाली 4 वस्तुओं के नाम और आपके 4 मित्रों के नाम इसमें आपको लिखने हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तक में साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे और बाद में उन्हें याद करके आप उन्हें अपनी कॉपी में साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे। थैंक यू।